हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 एमएससी प्रीवियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। टॉपिक आपके पास रहेगा इंटरमीडिएट। आज का जो टॉपिक रहेगा अपने पास क्या रहेगा? अपने पास इंटरमीडिएट। ठीक है कि जब रिएक्शन प्रोसीड होती है और रिएक्शन में अपने पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बीच में एक ऐसी स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है जिससे कि अपने पास प्रोडक्ट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। उस स्पीशीज को अपन क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। एक मध्यवर्ती, मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का अपन फॉर्मेशन कर रहे हैं तो एक इंटरमीडिएट अवस्था का क्या होता है? अपने पास है फॉर्मेशन होता है। मतलब अपन कह सकते हैं कि जब आपके पास कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट की रिएक्शन अपन किसके साथ कराते हैं? रिएजेंट के साथ करवाते हैं, तो आपके पास एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है अपने पास? इंटरमीडिएट बनता है, जो कि आपके पास प्रोडक्ट में क्या करता है? इसके बाद अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोडक्ट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्लियर भाई? मतलब रिएक्टेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद में इंटरमीडिएट बनेगा, और इंटरमीडिएट से अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है? अपने पास है प्रोडक्ट का क्या होता है? अपने पास है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स क्या होते हैं, और रिएजेंट्स के द्वारा अपन ने प्रोडक्ट का क्या किया था? फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है कि एक रिएजेंट्स होता है जिनके द्वारा अपन डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस अपन क्या कराते हैं? प्रोसीड कराते हैं, जिसे अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे न्यूक्लियोफाइल हुआ तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है भाई, तो ऐसे करके अपने पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेम रिएक्शंस अपन देखते हैं, विद मैकेनिज्म अपने पास एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अपने 4 टाइप्स की रिएक्शन देखते हैं। आपके पास एक तो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, ये रिएक्शंस अपने पास 4 टाइप्स ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिन्हें अपन वहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जब आप रिएक्शंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं मैकेनिज्म में, तो एक इंटरमीडिएट बनता है, और वो इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकते हैं, उन इंटरमीडिएट को देखा जाएगा कि वो इंटरमीडिएट क्या क्या है, और जिनका अपन यहाँ पर क्या करते हैं, किसी रिएक्शन में क्या किया जाता है? उनका फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है भाई, तो इन इंटरमीडिएट के बारे में आज क्या करेंगे? अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आपके पास कि कितने टाइप्स के आपके पास इंटरमीडिएट होते हैं। इंटरमीडिएट में सबसे पहला इंटरमीडिएट जो होता है वो होता है कार्बोकैटाइन। ठीक है, टोटल टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट कितने होते हैं? अपने पास 6 होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो इंटरमीडिएट होता है वो कौन सा होता है? अपने पास कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। दूसरा इंटरमीडिएट जो होता है उसे बोलते हैं अपन कार्बेनाइन इंटरमीडिएट, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट। तीसरा जो इंटरमीडिएट होता है उसे अपन बोलते हैं कार्बीन, या फ्री रेडिकल ले लो पहले। तीसरा जो इंटरमीडिएट होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। जो चौथा इंटरमीडिएट होता है वो आपके पास क्या होता है? अपने पास फ्री रेडिकल के बाद में आपके पास चौथा इंटरमीडिएट क्या होता है अपने पास? तो इसे बोलते हैं अपन कार्बीन। चौथा इंटरमीडिएट अपने पास क्या होता है? कार्बीन। ठीक है, और चौथे के बाद में अपने पास जो 5वां इंटरमीडिएट होगा वो क्या होता है अपने पास? नाइट्रीन। ठीक है, और छठा इंटरमीडिएट जो होगा वो होगा बेंजाइन। ऐसे करके अपने पास टोटल टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। यदि किसी रिएक्शन को अपन प्रोसीड कराते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का अपन फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से पहले कौन सी
कौन सी स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट स्टेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये इंटरमीडिएट स्टेट कितनी होती है केमिस्ट्री में, तो टोटल 6 इंटरमीडिएट स्टेट आपके पास होती है, जिसमें सबसे पहले कौन सी है, कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन और वेंजाइन। ये 6 इंटरमीडिएट स्टेट है जिनके द्वारा अपन प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इन 6 इंटरमीडिएट स्टेट में से किसी एक इंटरमीडिएट स्टेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उस इंटरमीडिएट स्टेट के बाद में अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अपन बात कर लें कि सबसे पहली इंटरमीडिएट स्टेट आपके पास जो है वह है कार्बोकैटाइन। तो कार्बोकैटाइन के बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, फर्स्ट इंटरमीडिएट क्या होती है अपने पास, कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन, हाँ जी भाई, कार्बोकैटाइन क्या है, तो अपन बोलते हैं कि आपके पास कार्बोकैटाइन एक ऐसी स्पीसीज होगी जिसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटाइन्स में क्या होगा कि आपके पास कार्बन पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा, अपने पास पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कार्बन प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, ऐसी स्पीसीज जिनमें अपने पास ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें अपने पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, तो वो अपने पास क्या कहलाएगी, कार्बोकैटाइन्स कहलाएगी। और जिसमें कार्बन पर क्या प्रेजेंट होगा, अपने पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है भाई, तो अपन क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन एटम कैरी 6 इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन एटम कैरी in which carbon atom carry 6 electron in their valence shell, 6 electron in their valence shell, 6 electron their valence shell and also bear positive charge, and also bear positive चार्ज। ठीक है भाई, एक ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें कार्बन पर क्या होता है, अपने पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, एंड आपके पास उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं। तो ऐसी स्पीसीज अपने पास क्या कहलाती है, कार्बोकैटाइन कहलाती है। ठीक है भाई, बियर पॉजिटिव चार्ज, इट इज नॉन एज कार्बोकैटाइन, इट इज नॉन एज कार्बोकैटाइन। ये क्या कहलाती है, कार्बोकैटाइन कहलाती है। हाँ जी भाई, कार्बोकैटाइनिक स्पीसीज होगी वो ऑल कार्बोकैटाइन आर इलेक्ट्रोफाइल, ऑल कार्बोकैटाइनिक स्पीसीज, ऑल कार्बोकैटाइन स्पीसीज, ऑल कार्बोकैटाइन स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल and present six electron in valence shell, 6 electron in valence shell. So it is known as Lewis acid species.
सो इट इज़ नॉन एज लुईस एसिड स्पीशीज। ठीक है भाई, सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे अपन कार्बोकैटाइंस क्या है, व्हाट इज द कार्बोकैटाइन, फिर उसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसकी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। ऐसे करके अपने पास डिफरेंट अपन को कार्बोकैटाइंस को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अपन ने क्या कहा, व्हाट इज द कार्बोकैटाइन। यदि मैं इस साल की बात करूँ तो आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी 24 में आपसे कार्बोकैटाइन के बारे में पूछा गया था। इसकी ओनली मैकेनिज्म मेथड एंड प्रिपरेशन पूछी गई थी कि कार्बोकैटाइन की एनी 2 मेथड प्रिपरेशन आपको क्या करनी थी, डिस्कस करनी थी। ये आपसे इस बार पूछी गई थी। वैसे आपको ध्यान रखना है कार्बोकैटाइन क्या होता है, इट इज़ ऑर्गेनिक स्पीशीज एंड कैरिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एंड बियर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक ऐसी स्पीशीज जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और उस पर क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके साथ इट इज इलेक्ट्रोफाइलिक स्पीशीज, ये इलेक्ट्रोफाइलिक स्पीशीज होती है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, इसलिए इन्हें लुईस एसिड भी बोला जाता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर की, कि कार्बोकैटाइन की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है भाई, अब यदि कहें कि कार्बोकैटाइन जो होता है, ऑक्टेट क्या होता है, इसमें इनकम्प्लीट होता है। कार्बोकैटाइन में ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है भाई, कार्बोकैटाइन में ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ये आपके पास किसका क्या करती है, अपने पास कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, ये भी लिख देते हैं अपन। ऑक्टेट क्या होता है, इनमें इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ठीक है, ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। फॉर्मेशन बाय हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक क्लीवेज लिख रहे थे। हेटेरोलाइटिक फॉर्मेशन बाय हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज फ्रॉम बोरेंस, बोरेंस की क्या होती है अपने पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज विद बोरेन, बोरेन की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज विद बोरेन, ये बोरेन की क्या होती है अपने पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं अपने पास सेम होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, बोरेन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपके पास कार्बोकैटाइन्स में भी अपने पास क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बोरेन की क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है। ठीक है भाई, उसके बाद में अपन कहें स्ट्रक्चर की बात करूँगा। सेकंड पॉइंट, क्योंकि पॉइंट पहले सबने पहले क्या लिखा अपन ने, डेफिनेशन। अब बात करें स्ट्रक्चर की, तो अपन इन कार्बोकैटाइन, यदि बात करें इनमें इन कार्बोकैटाइन, यदि कार्बोकैटाइन की बात करें तो इन कार्बोकैटाइन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड in carbocation sp2 hybridization and vacant 1 pz orbital, vacant 1 pz orbital। ठीक है भाई, हाँ जी भाई, कार्बोकैटाइन क्या होता है, इन कार्बोकैटाइन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। हाँ जी भाई, बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री, ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स इसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है भाई, ट्राइगोनल तो क्या होती है, ज्योमेट्री होती है, 109 डिग्री इसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, जो कि आपके पास अनहाइब्रिड
पी ऑर्बिटल भी बोला जाता है। मैं यदि स्ट्रक्चर की बात करूँ आपके पास तो ये कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन में ए, एग्जाम्पल ले ले अपन CH3 प्लस कार्बोकैटाइन का, तो ये कार्बन, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, और ये आपके पास क्या हो गया, अनहाइब्रिड PZ ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज sp2, अरे भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा अपने पास 120, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होगा अपने पास 120, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा अपने पास 120। ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा PZ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है भाई। PZ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल अपने पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये आपके पास किसकी ज्योमेट्री होती है, अपने पास कार्बोकैटाइन की क्या होती है, ज्योमेट्री होती है, ठीक है भाई। ये ओनली मैंने सिंपल कार्बोकैटाइन की ज्योमेट्री बताई है। बॉन्ड एंगल इज नॉट डिपेंड इन अ हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। बॉन्ड एंगल चेंजेज हो सकता है यदि आपके पास यहाँ पर कोई डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हो, क्योंकि बॉन्ड एंगल डिपेंड कर रहा है आपके पास दो बॉन्डों के बीच का रिपल्सन, क्योंकि बॉन्ड एंगल किसी दो बॉन्डों के बीच में होगा, और यदि दो बॉन्डों के बीच में रिपल्सन आपके पास चेंज होता है तो आपके पास उसका बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा। हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल अपन ये नहीं कह सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, ये कहना गलत होगा। यदि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो हो सकता है बॉन्ड एंगल अपने पास इंक्रीज भी हो जाए, हो सकता है बॉन्ड एंगल अपने पास क्या हो जाए, डिक्रीज भी हो जाए। आगे जाके दिखाऊंगा कार्बन नाइट्रीन मेरिन में, ठीक है भाई। तो आपके पास बॉन्ड एंगल का इंक्रीज होना डिक्रीज होना किस पर डिपेंड करता है, इनके लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन पर डिपेंड करता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन पर डिपेंड करता है, ना कि आपके पास संकरण पर क्या करता है, डिपेंडेड होता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि अपन ये बोल देते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है, sp2 है तो 120 डिग्री होगा, लेकिन सभी स्ट्रक्चरों में नहीं होता है। आपके पास वही स्ट्रक्चर होगी जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसमें आपके पास रिपल्सन क्या हो, जीरो हो, चारों जितने भी आपके पास बॉन्ड है वो सेम हो और सेम डिस्ट्रीब्यूशन, सेम एटम्स प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ही आपके पास क्या होगा कि उसका रिपल्सन मिनिमाइज होगा। रिपल्सन मिनिमाइज होगा तो आप आसानी से अपन ये कह सकते हैं कि उसका बॉन्ड एंगल अपने पास क्या हो जाएगा, जो उसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल है वही आपके पास क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल होगा। इसलिए कार्बोकैटाइन में इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। लेकिन यदि मैं मैथिल ग्रुप लगा दूँ, मैं तीनों हाइड्रोजन की जगह 3 मैथिल ग्रुप लगा दूँ, वो भी कार्बोकैटाइन होगा, राइट। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ CH3 का थ्राइस C+, ये भी क्या कार्बोकैटाइन होगा, नहीं होगा, बोलोगे यार सर ये भी कार्बोकैटाइन होगा, लेकिन क्या इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, तो एक्चुअल में इनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रिपल्सन लगेगा, थोड़े बॉन्ड एंगल में कमी होती है, थोड़ा सा बॉन्ड एंगल में क्या हो जाती है अपने पास, कमी होती है, ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी आपके पास क्या होती है, कमी होती है, ठीक है भाई। तो ये हो गया कार्बोकैटाइन की स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। इसके बाद में यदि अपन बात करें स्ट्रक्चर के बाद में, अब आपसे कोई कहे कि क्या प्रूफ है कि आपके पास ये प्लानर ज्योमेट्री है, ठीक है, कि कार्बोकैटाइन की प्लानर ज्योमेट्री है, इसके क्या एविडेंस आपको देने हैं कि कार्बोकैटाइन एक प्लानर ज्योमेट्री होती है। इसके दो प्रूफ अपने पास प्रेजेंट है। एक प्रूफ अपने पास जो होता है वो अपने पास होता है स्टीरियोकेमिकली प्रूफ। क्या होता है अपने पास, स्टीरियोकेमिकली प्रूफ, और दूसरा अपने पास होता है थियोरेटिकल प्रूफ। यदि स्टीरियोकेमिकल प्रूफ की बात करूँ मैं, तो अपन रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, जैसे प्रूफ अपन दे रहे हैं किसका, एविडेंस किसके लिए, कार्बोकैटाइन एक प्लानर ज्योमेट्री रखता है, ठीक है, उसका क्या करना है अपन को, प्रूफ करना है, ठीक है भाई। प्रूफ ऑफ कार्बोकैटाइन इज ए प्लानर ज्योमेट्री।
ग्रुप ऑफ कार्बोकैटाइन इज ए प्लानर ज्योमेट्री। आपको प्रूफ करना है कार्बोकैटाइन की क्या है, प्लानर ज्योमेट्री है। और इसके दो प्रूफ दिए अपन ने, एक तो दिया है स्टीरियो केमिकल एविडेंस, स्टीरियो केमिकल एविडेंस, एक तो अपन ने क्या दिया है स्टीरियो केमिकल एविडेंस, और दूसरा अपन ने दिया है थ्योरेटिकल एविडेंस, थ्योरेटिकल एविडेंस। थ्योरेटिकल एविडेंस, एक तो अपन ने क्या किया है स्टीरियो केमिकली प्रूफ करेंगे अपन, और एक अपन करेंगे थ्योरेटिकली प्रूफ करेंगे। स्टूडेंट्स स्टीरियो केमिकल एविडेंस की मैं बात करूं तो जब अपन कार्बोकैटाइन की रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं SN1 और SN2, जब SN1 SN2 अपने पास प्रोसीड करवाते हैं और जिसमें जब SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन, SN1 मैकेनिज्म की। यहाँ पर एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं और यहाँ पर अपने पास क्या बन रहा है, कार्बोकैटाइन बन रहा है, राइट, प्लस X माइनस, ठीक है। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटाइन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कार्बोकैटाइन आपके पास किसके साथ रिएक्शन करता है, NU माइनस के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देता है अपने पास, RNU का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। मतलब SN1 अभिक्रिया में कार्बोकैटाइन आपके पास क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है। कार्बोकैटाइन क्या होता है अपने पास, इंटरमीडिएट होता नहीं होता है स्टूडेंट्स। जब कार्बोकैटाइन SN1 अभिक्रिया में कार्बोकैटाइन आपके पास क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट होता है। जब SN1 अभिक्रिया की बात की जाती है तो स्टीरियो केमिकली एविडेंस के अकॉर्डिंग SN1 अभिक्रिया में रेसमिक मिक्सर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। SN1 अभिक्रिया में क्या बनता है, रेसमिक मिक्सर बनता है, मतलब 50% D और 50% L। ये तो तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या हो, प्लानर ज्योमेट्री हो। ये तो तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या हो, प्लानर ज्योमेट्री हो। तो स्टीरियो केमिकल एविडेंस के आधार पर अपने कह सकते हैं कि आने वाला इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आपके पास फेस से भी अटैक करता है और बैक साइड से, बहुत साइड आपके पास अटैकिंग की उसकी क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है। इसकी वजह से अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि कार्बोकैटाइन आपके पास जो होता है वो आपके पास क्या होता है, एक प्लानर ज्योमेट्री शो करता है। ठीक है भाई, जैसे मैं इसकी बात करूं आपके सामने कि जब मैं किसी कोई ग्रुप ले लेते हैं, जैसे CH3 हो गया, यहाँ पर ले लूँ मैं H, यहाँ पर ले लूँ मैं C2H5, यहाँ से मैंने X इसको रिप्लेस किया और मेरे पास ये कार्बोकैटाइन एक इंटरमीडिएट बन गया, C2H5, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या हो गया, CH3। अब देखिए, जब मैं इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराता हूँ तो ये फेस साइड से भी अटैक करता है और ये न्यूक्लियोफाइल आपके पास फ्रंट साइड से भी अटैक करता है। दोनों साइड से अटैक करने की पॉसिबिलिटी होती है और रेसेमिक मिक्सर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, रेसेमिक मिक्सर। रेसेमिक मिक्सर का क्या होता है अपने पास, फॉर्मेशन होता है। रेसेमिक मिक्सर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जिसमें 50% L और 50% D मिलता है। मतलब बहुत आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं जो कि प्रूफ कर रहे हैं कि कार्बोकैटाइन एक प्लानर ज्योमेट्री आपके पास क्या करता है, शो करता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या? तो आप स्टीरियो केमिकल एविडेंस के आधार पर किसी भी कार्बोकैटाइन की ज्योमेट्री को आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसके अलावा दूसरा जो प्रूफ होता है वो होता है अपने पास थ्योरेटिकली प्रूफ। दूसरा अपने पास थ्योरेटिकल प्रूफ की मैं बात करूं तो कुछ कार्बोकैटाइन आपके पास ये होते हैं, जैसे मैं यदि कोई ब्रिजहेड कंपाउंडों की मैं बात करूं आपके सामने, और ब्रिजहेड कंपाउंड में मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, क्या आपके पास एक मैंने न्यू
एक स्ट्रक्चर दी है जिसमें आपके पास एट द ब्रिज हेड पोजिशन which this carbocation never exists at least stable, that is the because of the planar geometry of carbocation। कि यदि मैं इसकी बात करूँ आपके पास तो ये कार्बोकेटाइन आपके पास एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये क्या करता है अपने पास है प्लानर ज्योमेट्री आपके पास शो करेगा, तो आपके पास एग्जिस्ट करता है। यदि प्लानर ज्योमेट्री आपके पास शो नहीं करता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अपन ने बोला है कि एट द ब्रिज हेड पोजीशन, यदि ब्रिज हेड पोजीशन आपके पास प्रेजेंट है विच इज दिस कार्बोकेटाइंस, ब्रिज हेड पोजीशन पर यदि कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है नेवर एग्जिस्ट at least stable, that is because of the planar geometry of carbocations। कि आपके पास प्लानर ज्योमेट्री है इसलिए क्या कर रहा है अपने पास है एग्जिस्ट कर रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि आपके पास ब्रिजेड साइज इंक्रीजेज हो रही है, यदि ब्रिजेड पोजीशन में साइज इंक्रीजेज हो रही है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपने पास क्या होती है डिक्रीजेज होती है। मतलब मैं कहूँ कि आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, सॉरी जैसे जैसे आपके पास ब्रिजेड साइज अपने पास इंक्रीज होगी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपने पास इंक्रीज होगी। ठीक है, यदि आपके पास टू टाइप्स के कार्बोकेटाइंस की पॉसिबिलिटी, यदि मैं SN1 अभिक्रिया की बात करूं और दो टाइप्स के आपके पास कार्बोकेटाइन है, यदि दो टाइप्स के कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी होती है तो मोर रिएक्टिव कौन सा होगा। जैसे एक तो आपके पास मैंने ये बना दिया, एक तो हैलोजन, ये इसकी मैं SN1 रिएक्शन प्रोसीड करवा रहा हूं। एक आपके पास सेकंड ये है, इसकी मैं SN1 रिएक्शन क्या करा रहा हूँ प्रोसीड करवा रहा हूँ। तो SN1 के अकॉर्डिंग कौन मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव, कौन सा मोर रिएक्टिव होगा अपने पास ऑलमोस्ट प्लानरिटी, कंप्लीटली क्या हो जा रही है अपने पास प्लानरिटी प्रेजेंट हो रही है। इससे बनने वाला कार्य यहाँ एक्स है, इससे बनने वाला कार्बोकेटाइन में क्या होती है ऑलमोस्ट क्या पाई जाती है प्लानरिटी पाई जाती है, ऑलमोस्ट प्लानरिटी। ऑलमोस्ट प्लानरिटी कि ऑलमोस्ट इसमें क्या पाई जाती है प्लानरिटी अपने पास क्या होती है प्रेजेंट से होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो ये हो गया अपने पास स्ट्रक्चर अपने पास कंप्लीट होगी। नेक्स्ट बात करें अपन टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइंस, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइंस। और टोटल टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें तो टोटल कार्बोकेटाइन कहते होते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बोकेटाइन आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरी। कार्बोकेटाइन कितने टाइप्स के होते हैं अपने पास 4 टाइप्स के कार्बोकेटाइन होते हैं। एक होते हैं अपने पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन जिसे अपन क्या बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बोला जाता है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन को क्या बोलते हैं अपन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं। ठीक है भाई, प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या होता है तो अपन कहते हैं इन दिस कार्बोकेटाइन ओनली कार्बोकेटाइन अटैच 1 कार्बन, इन दिस कार्बोकेटाइन ओनली कैटाइनिक कार्बन अटैच फॉर 1 कार्बन। ठीक है भाई, इन दिस कार्बोकेटाइन, इन दिस कार्बोकेटाइन कैटाइन कार्बन अटैच ओनली 1 कार्बन, ओनली 1 कार्बन आर नोन एज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं CH3 CH2 कार्बोकेटाइन अटैच ओनली 1 कार्बन, कार्बोकेटाइन अटैच ओनली 1 कार्बन। ठीक है, कि कार्बोकेटाइन ओनली 1 कार्बन से अटैच होता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सेकंड बात करें अपन, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर CH3 CH2 CH2 प्लस
हाँ जी भाई, कार्बोकैटायन कितने कार्बन से अटैच है, तो अपन बोलेंगे कार्बोकैटायन इट इज ओनली अटैच फॉर 1 कार्बन, कि कार्बोकैटायन ओनली 1 कार्बन से अटैच होता है तो उसे क्या बोला जाता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोला जाता है। कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन हो गया ये, 1 डिग्री कार्बोकैटायन या प्राइमरी कार्बोकैटायन। दूसरा अपने पास होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसे 2 डिग्री कार्बोकैटायन भी बोला जाता है। 2 डिग्री कार्बो, हाँ भाई, सेकेंडरी कार्बोकैटायन का क्या होता है भाई, इन दिस कार्बोकैटायन, इन दिस कार्बोकैटायन, इन दिस कार्बोकैटायन कैटायन अटैच, कैटायन कार्बन अटैच only to another carbon। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं आपके सामने, जैसे CH3 CH CH3, हाँ जी भाई, कार्बोकैटायन कितने कार्बन से अटैच हो रहा है, तो अपन बोलेंगे कार्बोकैटायन अटैच 2 कार्बन। कार्बोकैटायन कितने कार्बन से अटैच हो रहा है, 2 कार्बन से अटैच हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तीसरा अपने पास होता है टर्सरी कार्बोकैटायन। टर्सरी कार्बोकैटायन, हाँ जी भाई, टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होगा, इन दिस कार्बोकैटायन, इन दिस कार्बोकैटायन, ठीक है, इन दिस कार्बोकैटायन कैटायन कार्बन attach another 3 carbon। another 3 carbon are known as 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यदि एग्जाम्पल की मैं बात करूं, CH3C CH3 CH3 प्लस, ठीक है, ऐसे कार्बोकैटायन जो अनोदर 3 कार्बोकैटायन से अपने पास क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोला जाता है। एक अपने पास होता है सुपर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कौन सा होता है, सुपर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कौन सा होता है अपने पास, सुपर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या होता है, सुपर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। हाँ जी, व्हाट इज द सुपर 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो बोलते हैं दिस कार्बोकैटायन ओनली कंटेन 3 हाइड्रोजन एटम, कि यदि कार्बन कितने हाइड्रोजन एटम से कंटेन होगा, 3 हाइड्रोजन एटम से कंटेन होगा, तो उस कार्बोकैटायन को अपन क्या बोलेंगे, सुपर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 हाइड्रोजन से क्या होगा, वो कंटेन होगा, तो इन्हें बोला जाएगा सुपर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ऐसे करके अपने पास टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन क्या होते हैं, खत्म होते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है भाई, क्लियर है।